नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों आज एक बहुत ही कमाल की बहुत ही मकबूल शख्सियत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं जो पिछले 25 सालों से रेडियो धारा के साथ जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी रेडियो आंदोलन के शुरुआती एक्टिविस्ट हैं और आज बहुत संयोग से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो रेडियो का अभी भी स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। जी। और रेडियो जीवन में ऐसे आया कि फिर गया ही नहीं, वो हमेशा के लिए रह गया मेरे पास। क्या बात है दोस्तों। हम बताना चाहते हैं कि सर ब्रह्म प्रकाश जी टीवी इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े रहे हैं। आपने कुछ धारावाहिकों में काम किया है, निशांत नाट्य मंच के साथ आप जुड़े रहे हैं और एक पैर आपका लंदन में भी रहता है और एक आपका खुर्ज बुलंदशहर के आप बेसिकली रहने वाले हैं। तो वहाँ पे अभी आप किसानों को लेकर आपका सीड बैंक आपने वहाँ पे बनाया है। बेसिकली आपका जो डायलॉग था कि हमें फसलों को बचाना है, वो भले ही बच्चों वाली फसल हो, हमारी जो नई पौध है, और या फिर वो हमारी खेती वाली फसल हो। तो मैं पहले तो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त पे हमारे जो देश के जिन्हें हम फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो कहते हैं, प्रोफेसर आर श्रीधर, उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। अभी एक हफ्ता पहले की खबर है। तो इसी खबर के बीच में सर का हमसे मिलना, जो शुरुआती एक्टिविस्ट रहे हैं कम्युनिटी रेडियो के। और दूसरी खबर यह है कि उत्तराखंड में राज्यपाल जी के पहल पर एक ऐसा ऐप डेवलप हुआ है जिसमें उत्तराखंड के सभी सामुदायिक रेडियोज को एक मंच पे लाया गया है। तो इन दोनों ही शानदार खबरों के साथ में हम आज सामुदायिक रेडियो की पूरी यात्रा को समझना चाहते हैं सर के बहाने, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आती हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिला तो ये एक मिनिस्ट्री मीडिया की बड़ी खबर बनती है। सामुदायिक रेडियो को कई बार लोग नहीं जानते हैं, तो इस बहाने एक चर्चा का एक माहौल बनता है। तो हम उसका फायदा उठाएं कि इस बहाने हम लोगों को बताएं कि सामुदायिक रेडियो होते क्या हैं। पिछले 10 सालों में सर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, ज़्यादातर उनको नहीं मालूम होता है कि सामुदायिक रेडियो क्या होते हैं। जब हम बताते हैं उन्हें तो बड़ा एक अच्छा नॉलेज लेके जाते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि समुदाय के लिए समुदाय के द्वारा रेडियो। तो सर श्रीधर जी के साथ भी आपने काम किया है, तो शुरुआत से ही थोड़ा सा बता दें कि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पहले शब्द ये हैं कि डॉक्टर श्रीधर को बहुत बहुत बधाई और बहुत स्नेह के साथ उनके साथ जो मुझे सीखने को मिला है। हमारा शुरुआती दौर था और कम्युनिटी रेडियो का भी शुरुआती दौर था। 100 के नीचे रेडियो स्टेशन थे और हम लोग उसको सस्टेन करने के लिए जूझ रहे थे। और उसमें जो डॉक्टर श्रीधर का साथ था वो बहुत शानदार था, बहुत शानदार था, रिमार्केबल। और ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसी ऐसी चीजें वो बताते थे जो रेडियो में हमें जीवन भर काम आई। जी जी जी। तो डॉक्टर 2004 में उन्होंने अपने अन्ना एफएम की शुरुआत की थी। जी जी जी। तो तब तो केवल कैंपस रेडियो को ही अलाउ था। केवल 2 सालों, अगले 2 सालों तक केवल एक ही रेडियो स्टेशन रहा, अन्ना रेडियो। अन्ना रेडियो के साथ 1-2 स्टेशन को और भी परमिशन मिली थी, लेकिन वो देर से शुरू हुए या वो नोटिस में ही नहीं आए, क्योंकि तब एक शुरुआती दौर था। जैसे मुझे याद पड़ रहा है एक कॉलेज का रेडियो स्टेशन था, आजमगढ़ नहीं, अच्छा। यूपी में। अच्छा। उनको भी पैरेलल मतलब वो लाइसेंस मिला था उसी समय में। अच्छा। लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसको डेवलप करने और चलाने की जल्दबाजी या तवज्जो नहीं दिखाई, तो उसका नाम लाइन में नहीं आता। अच्छा, अन्ना अच्छा। रेडियो जो है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का रेडियो था और उसको पूरा कवरेज मिला, तो वो पहला रेडियो स्टेशन है। अच्छा। तो ये थे पहले जो लाइसेंस हुए, उसमें 2-3-4 नाम थे। तो सर भारत जैसी जहाँ इतनी बोलियां, इतनी विविधताएं हैं, ऐसे देश के लिए सामुदायिक रेडियो के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा खूबसूरत सा सवाल किया है कि जहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हो, वहाँ कम्युनिटी रेडियो को किस नज़र से देखा जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसको कैटर करने के लिए कम्युनिटी रेडियो से बढ़िया साधन कुछ हो ही नहीं सकता है। आप उसके माध्यम से कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, कल्चर, एजुकेशन, समाज, स्वास्थ्य, कृषि, मतलब कोई क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, मतलब तमाम तरह की चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। अब आप ये उम्मीद करो कि नहीं, जो सरकारी रेडियो है वो सारी चीज़ें कवर कर लेगा, वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी।
अब आप सोचिए कि जो दिल्ली से प्रसारण हो रहा है और वो एक ही भाषा में हो रहा है या अलग अलग भाषाओं में भी हो रहा है, जो रीजनल लेवल पर छोटी छोटी बोलियां हैं जो थोड़े थोड़े लोग समझते हैं, उन बोलियों में तो प्रसारण नहीं हो रहा है, वो करना पॉसिबल भी नहीं है। और उस बोली की जो ज्ञान परंपराएं हैं, जी। जो गीत हैं, जो संस्कृति है, वो भी वो कहीं वो दर्ज नहीं हो वो रही दर्ज है। नहीं हो रही है। तो कम्युनिटी रेडियो उस गैप को फिल करता है, उस जरूरत को पूरा करता है। तो ये तो आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि वो बिल्कुल उस डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्स सिस्टम को कैटर करता है। अगर कोई सही मायने में उस डाइवर्सिटी को अगर आवाज दे सकता है या तो उन वो लोगों को भी, तो वो एक सामुदायिक रेडियो ही जी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया की ना तो इतने सरोकार होते हैं कई बार, ना ही उनकी इतनी पहुंच भी हो सकती है कि वो नहीं, सरोकार होना एक अलग बात है। हो सकता है कि दिल्ली में बैठ के बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं रेडियो में और सरोकार भी हैं, लेकिन आपके पास वही टाइम स्लॉट है, उस टाइम स्लॉट में सारी चीजों को भरना ये बड़ा मुश्किल काम है। जब हम एक रेडियो के स्टूडेंट के तौर पर काम करते हैं, सीखते हैं चीजों को, तो हमें एक टाइम फ्रेम में चीजों को डालना होता है। ऐसे नहीं कि हमने बोल दिया और बस वो लगा दिया और चल जाएगा, और ऐसे नहीं, वो एकदम सिस्टम से आपको प्ले करना है। बिल्कुल। तो वो टाइम फ्रेम में सेट नहीं बैठ पाता। जी। और जो जो चीजें सेट बैठती हैं वो होती भी हैं, लेकिन जब एक लोकल लेवल पर आपको वही टूल, वही फ्रीक्वेंसी, उसी तरह के सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं, तो आपके पास अपना संसाधन है, आप वो कर सकते हैं। आपका अपना गांव के बीच में एक केंद्र है बिल्कुल। जिसमें आप कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल। आपको क्या सुनना है, आप ये डिमांड खुद आप तय कर सकते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं, हम इस एक्सपर्ट पे, इस विषय पे हमको सुनना है। बिल्कुल। फसल में कोई कीड़ा लग गया तो उस पे बात हो रही है। बिल्कुल। तो इससे खूबसूरत अवधारणा, सर कमाल की अवधारणा है ये। बहुत। दुनिया में तो काफी पहले ये रेडियो आ चुका है काफी ना? पहले आ गया था, काफी पहले आ गया था। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, नेपाल जैसे छोटे देश में बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो अभी कुछ बंद भी हुए हैं। जी 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 जी। क्योंकि एक वित्तीय स्थिरता एक बड़ा सर पहलू है इसका जी, ना, जी, कि जी। हम उसको सस्टेन कैसे करें। एक्चुअली जो मॉडल है, जो पॉलिसी बनी और उसमें जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड हुए, वो तो बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत डिस्कशन करने के बाद में सब कुछ पॉलिसी डिसाइड किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उस फील्ड में जो लोग आ रहे थे उसमें उन्होंने रोजगार भी तलाशना चालू कर दिया। अब रोजगार तलाशना ये थोड़ी सी रेडियो के ऊपर बोझ डालने जैसी स्थिति थी कि वो उतना वजन नहीं उठा सकता था। अब वो रोजगार तलाशना इसलिए भी जरूरी था कि क्योंकि आपको WPC की फीस भी भरनी है, लाइसेंस फीस भी भरनी है, और बहुत ज्यादा फीस है, स्टूडियो भी बनाना है, इक्विपमेंट भी खरीदना है। तो वो टोटल मिला के इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि यदि हम उसका इंटरेस्ट ही लगाएं तो वो इंटरेस्ट पे करना भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। तो उसमें फिर संभावनाएं तलाशी गई कि पैसा कैसे बने। समस्या वहां से शुरू होती है कि पैसा कैसे बने। अब वो डिपेंडेंसी सरकार के ऊपर आ गई, सिस्टम के ऊपर आ गई कि वो विज्ञापन देंगे तो हम रेडियो चला पाएंगे। बाहर से विज्ञापन जुटना वो लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। फिर आपको कहीं कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और क्यों आपको कोई विज्ञापन देगा जब आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हो? आप जब उनकी बात नहीं कर रहे हो तो आपको विज्ञापन क्यों मिले? अब जैसे कई बार हम लोग बहुत सैद्धांतिक आइडियोलॉजिकल बात करने लगते हैं कि भाई गांव में किसी को भैंस बेचनी है तो उसका विज्ञापन जो है 100 रुपया में कर दो। बात तो सही है, लेकिन इस तरह के सिस्टम से आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, छोटा मोटा कोई फंड इकट्ठा हो जाएगा जिसमें आपके जनरेटर का डीजल आ जाएगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। आपको सैलरी देने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ आपने रखा है उसको भी अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। जिसने 25 लाख 30 लाख या आज की तारीख में तो ज्यादा लग रहा होगा, 40 लाख रुपया लग रहा होगा कम्युनिटी रेडियो में, तो 40-50 लाख रुपया जिसने लगाया है उसको भी तो वो कम से कम उसका इंटरेस्ट तो मांगेगा। भाई मैं चलो नहीं ले रहा 50 लाख, लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो वापस आना चाहिए। तो ये जो सारी चीज है, अब जैसे यूनिवर्सिटी का है, इंस्टीट्यूशनल है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। या KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा जो है वो सरकार के चैनल से आता है। लेकिन जो NGOs हैं जिनके पास वैसे ही पैसा नहीं है, वो कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे?
सर क्या शुरुआती जो नीतिकार रहे हैं आर श्रीधर या आप सब लोग, तो क्या ये बात उठी बार 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 कि ये खर्चा थोड़ा ज्यादा बार है बार 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 establishment बार में? बार और डॉक्टर श्रीधर ने इसको बहुत जोरों शोरों से उठाया और पॉलिसी रिव्यूज हुए और नई पॉलिसी तैयार की गई और ये सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो अलग अलग लोकल स्तर की प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना एक पॉलिसी में बड़ा मुश्किल है। जैसे इस स्टेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग तरह की है, दूसरे स्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो अलग तरह की है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को, जैसे आपने कहा ना डाइवर्स है, तो प्रॉब्लम से भी बड़ी डाइवर्स है क्या बात है। तो उनको एड्रेस करना भी मुझे लग रहा है कि डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को और उनका सॉल्यूशन भी उसी में निकालना जी चाहिए। जी सर, जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना कि केवल 6 किलोमीटर हवा में ये रेडियो पकड़ता है और 50 वाट ट्रांसमीटर की केवल परमिशन है, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत डाइवर्स है माना कि हम, लेकिन इतने भी नहीं है कि 6 किलोमीटर में ही हमारी दूसरी भाषा बोली शुरू हो जाए। थोड़ा बड़ी रेंज मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए कि कम से कम 25-30 किलोमीटर में ये पकड़े, क्या ये सही है? देखो पहाड़ में ये समस्या ज्यादा है। हाँ। इसका समाधान भी पहाड़ में है और इसकी समस्या की जड़ें भी पहाड़ में हैं। जब आप समतल में होते हैं तो ये डिस्टेंस कुछ 10, 12, 15 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन जब आप पहाड़ में होते हो तो एक साइड जो तलहटी की तरफ जाता है वहां ज्यादा दूर तक चली जाएगी रेंज, और जो ऊपर की तरफ जाता है वहां कम और रुक जाएगी। ऐसा हो सकता है कि वहां 2 किलोमीटर भी न जाए। तो ये समस्याएं तो हैं, टेक्निकल पॉइंट है ये। अब इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कोई बहुत टेक्निकल क्योंकि आदमी एक शहर का फैलाव भी आजकल हम देखते हैं कि 25-30 किलोमीटर हाँ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार फिर गंगा पार के रेडियो अलग हैं, वो भी। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि यहीं का एक रेडियो स्टेशन है, क्या नाम है, कुमाऊं वाणी। ठीक वो है, तो टॉप में है, तो कुमाऊं वाणी अल्मोड़ा को तक पकड़ता हम है। कई बार नोएडा में सुनते थे, कई अच्छा। बार नोएडा में सुनते थे। तो ये जो कैसे? जो रेडियो वेव्स हैं इन ये कैसे ट्रेवल करती हैं, क्या इनका टेक्नोलॉजी है, ये तो मुझे नहीं पता बहुत अच्छा, डिटेल में, अच्छा। लेकिन ये मुझे पता है कि ये बहुत दूर तक जा सकती अच्छा है अच्छा। यदि इनको खुला स्पेस मिलेगा और हवा का बहाव और ये सारी चीजें पता अच्छा। नहीं, तो बहुत दूर तक जा सकती है। और मैंने वो रिकॉर्ड करके मैंने सुनवाया कि ये हम सुन रहे हैं इस वक्त। मैंने अरे फोन भी वाह। किया क्योंकि उन सबको जानते थे साथियों को, तो फोन भी किया। तो अच्छा। ये बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये भी समस्या है, मैंने ये भी देखा कि कहीं 5 किलोमीटर पर ही फ्रीक्वेंसी टूट जा रही है। हमने पूरा जो है इसका मैपिंग किया कि कहाँ कहाँ तक कवरेज मैपिंग, तो कई जगह आपको दूर तक जाएगा, कई जगह कम जाएगा, ओवल शेप में ज्यादा जाता है। अच्छा। हाँ, 2 डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, 2 डायरेक्शन में कम जाएगा। अच्छा, तो ये भी अच्छा। इसका जी, एक जी, गणित है, टेक्निकल एस्पेक्ट है। जी सर, जैसे हम देखते हैं कि सामुदायिक रेडियो जनता के लिए तो लाभदायी है ही ना, लेकिन सरकार भी इनका बहुत लाभ ले सकती है। आपकी योजना को अगर एक एक जन तक पहुंचना है तो इससे बड़ा और क्या माध्यम होगा ना। तो सरकारों को और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि इनको बहुत मजबूत बनाएं और अपनी योजनाओं तक को भी वो धरातल तक पहुंचा सकें, अपने तमाम जो मिशन अभियान है उनके। ये बात आपकी एक मायने में सही है और एक मायने में गलत है। कि सरकार की योजनाएं बिल्कुल ग्राउंड जीरो तक पहुंचेंगी क्योंकि कम्युनिटी रेडियो की रीच वहां तक है और लोग सुनते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ना कि हम फिर सरकारी रेडियो बन के रह जाएं। हम सरकार की बात तो कर रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन क्या हम जो ग्राउंड जीरो पर बैठा हुआ सबसे निचले तबके का व्यक्ति है उसकी आवाज को भी ऊपर ला रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। हो ये रहा है कि हम सरकार की आवाज को तो उन तक पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो वो करना बहुत जरूरी है। हमारा जो प्राइमरी जो एक मोटिव है, वो प्राइमरी मोटिव ये है कि हम सबसे मार्जिनलाइज जो व्यक्ति है, जो सबसे नीचे है, बिल्कुल जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, किसान है, मजदूर है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो छोटा सा अपना काम धंधा करने वाला है, उन लोगों की आवाज को भी। और वो कोई ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि उनकी समस्याओं को, कई कई समस्याएं भी होंगी और कहीं कहीं समस्याएं नहीं भी होती हैं। वो अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलने का एक अभिव्यक्ति करने का जो एक वो होता है, मंच है, वो है ये। कोई गाना ही गाना चाहता है, अब उसको तो कोई शिकायत नहीं है,
वो गाना गाना चाहता है तो ठीक है, वो गाना गाएगा। कोई रागनी सुनाना चाहता है, कोई कुमाऊनी गीत गाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके कुछ नॉर्म्स हैं कि उनको फॉलो करते हुए हमें ब्रॉडकास्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकारें सही मायने में चाहती हैं कि हमें रियल में आवाज़ें सबकी सुननी है, तो उनके लिए एक मंच इस मायने में है कि बिल्कुल उनको इससे बेहतर लोग सीधे डायरेक्ट समस्याएं उनकी बिल्कुल। पहुंचेंगी सरकारों तक। तो सर, और क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने फिल्म टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो वहाँ के किस तरह के अनुभव हैं? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली जब आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हो तो दूसरे फील्ड में आपको चांस मिलना चालू हो जाते हैं। और इसको केवल ऐसे ही देखना चाहिए कि जब हम नौजवान होते हैं तो हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और क्रिएटिविटी की अर्ज भी होती है कि हम कुछ कर दिखाएं। तो बस वो केवल उतना हिस्सा है। अच्छा। मैंने मॉडलिंग किया एक दौर में और खूब अच्छे से मॉडलिंग किया, खूब दिखाई देता था। मैं जब निकलता था गाड़ी लेके तो कहीं होर्डिंग पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं अखबार में छपा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। अच्छा। लेकिन वो एक दौर था, वो चला गया। तो अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ किसान और वो लोग घूमते हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है, और कोई नहीं दिखाई देता। तो अब मैं अपने आप को मतलब ये भी नहीं सोचता कि मैं मतलब रेडियो एक्टिविस्ट हूँ या मैं रेडियो प्रेजेंटर हूँ या मैं रेडियो के लिए, ठीक है वो दौर था, चला गया। तो सर, आप अभी खुर्ज बुलंदशहर में अपना कुछ नवाचारी काम आपने शुरू किया, थोड़ा सा अगर आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें कि क्या आप कर रहे हैं, ताकि प्रेरणा लेकर हम भी अपने पहाड़ों में इस तरह का कुछ कर पाएं। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। यदि उसको उसी नज़र से देखा जाए और उसी तरह से सुना जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने गांव में एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बच्चों के लिए बना रहा हूँ और वो बिल्कुल फ्री होगा, सबके लिए फ्री होगा। जो ख़ास तौर पर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर वो काम करेगा। दूसरी बात एक और है कि हम फोकस करेंगे कि वो लड़कियों के लिए ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो लड़कियों को दी जाए। मान लीजिए वहाँ पर 20 सीट है तो 20 सीट में से कम 10 लड़कियां तो हों ही, और यदि वो 15 भी होती हैं तो पहले लड़कियों को चांस मिले, लड़कों को बाद में मिले। क्योंकि गांव के स्तर पर जब हम जाकर देखते हैं तो आप जानते हो कि घर में यदि 2 बच्चे हैं और एक ही को पढ़ाने की ताकत है तो लड़के को पढ़ाया जाता है, लड़की को रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं भाई को पढ़ने दो। लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ कि लड़की को पढ़ा दिया जाए, भाई को रोक भी दिया जाए तो वो कैसी ना कैसी करके चला लेगा। जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, जब एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है। तो ये तो पुरानी बात है, मैंने इसमें कुछ नया नहीं कहा। तो पहला स्टेप ये है, और दूसरा स्टेप ये है कि हमको अपने बच्चों को बचाना है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि आप अपनी फसल को बचाइए, तो फसल में ये बच्चे भी हैं हमारी फसल, और वो फसल भी है जो हम खेत में उगाते हैं। तो सर, बहुत सारी बातें हमने सामुदायिक रेडियो पर की, और चलते चलते आपका संदेश क्या होगा सर, जो कम्युनिटी रेडियो संचालित कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो अभी नई जनरेशन आवाज़ों की दुनिया को बहुत पसंद लोग करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पॉडकास्ट आजकल काफ़ी चल गए हैं, लगातार एक समय क्या ऐसा आएगा कि लोग विजुअल्स देख देख के थक जाएंगे और आवाज़ों की पनाह में वो लोग जाएंगे। देखो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी, वैसी ही शक्ल में रहेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। एक दौर वो था जब केवल रेडियो था, और हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि कभी ऐसा भी होगा कि आपकी दीवार पर एक कोई मशीन टकी होगी और वो पिक्चर भी दिखा रही होगी जिसमें से आवाज़ भी आ रही होगी। क्या बात है। और वो हुआ। और अब वो जो दीवार पर हमने मशीन टांगी थी वो भी शायद बहुत ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, और अब वो भी बंद रहती है। काम कर रही है अभी, लेकिन बंद रहती है, ज़्यादातर बंद रहती है। अब हाथ में एक स्क्रीन आ गया है। हाथ में जो स्क्रीन है उससे आप दोनों तरह की बातें करते हैं। उससे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और आप अपनी बात भी कह के उस पर डालते हैं तो वो लोगों तक भी पहुंचती है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया उनका।
अब आगे और नया क्या आएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। जी, जी। लेकिन ये ज़रूर है कि आगे कुछ और नया आएगा। जी, जी। हम कुछ कह रहे होंगे जी, और लोग कुछ सुन रहे होंगे और मशीन की भी ज़रूरत नहीं होगी। जी। ऐसा भी हो सकता है। क्या बात है, बिल्कुल। और वो भविष्य के गर्भ में होगा कि क्या जी। है, लेकिन उसके संकेत दिखने लग जाते हैं शुरुआत से ही। सर, जैसे कई बार हमने देखा ना कि रेडियो की दुनिया में आवाज़ों को इतना तवज्जो कई बार दे दी गई है ना कि कंटेंट उसमें पीछे हट जाता है। लोगों को लगता है कि आवाज़ अच्छी होना ज़्यादा मायने रखता है कि भले ही आप कंटेंट कुछ भी बोल रहे हो, है ना? तो इन दोनों के रिश्ते का आपस में मिलना कितना ज़रूरी है? देखो, जब हम बिल्कुल एकदम गाँव की भाषा में बताता हूँ हुँ, आपको। हुँ, जब महिलाएँ या कोई भी पुरुष आटा रोटी बनाने के लिए गूँथता है, तो हुँ, उसमें थोड़ा-सा नमक डालता है। हुँ, या सब्ज़ी बनाता है, तो थोड़ा-सा नमक डालता है, ठीक है? और यदि वो नमक ज़्यादा डाल दिया जाए, हुँ, जायका बिगड़ जाएगा। तो जायका बिगड़ जाएगा। हुँ, तो कंटेंट जो है, वो हमेशा से प्रधान रहा है प्रधान रहा है। और वो रहेगा। हुँ, कंटेंट के बिना सारी चीज़ें अधूरी हैं। हाँ, प्रेज़ेंटेशन की अपनी एक वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, हुँ, बिल्कुल उसकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन जो मतलब कंटेंट की वैल्यू है, वो अपनी ही रहेगी और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। बिल्कुल। वो हमेशा रहेगी। मीडियम बदल जाएँगे, हुँ। चाहे वो ऑडियो विज़ुअल आ रहा है, चाहे वो और कोई दूसरा मीडियम आ रहा है, चाहे कोई व्हाट्सएप आएगा, कुछ आएगा। तो बिल्कुल। अच्छे कंटेंट के बिना कोई वैल्यू नहीं है किसी भी सही बात आवाज़ है। की भी, वो बिल्कुल। खोखला है एक तरह से। आप बहुत सुरीली आवाज़ में किसी को गाली देने लगे, हुँ, तो हुँ, उसकी हुँ। क्या सुरीली आवाज़ होगी? बिल्कुल। तो सर, हिट एंड हिट ने चलते-चलते, क्योंकि सामुदायिक रेडियो तो अपनी बोली भाषा का रेडियो है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बुलंदशहर की भाषा में हमर सुननी देखनी वालन के संदेश दिला? देखो भैया, खेती को बचाना है, बच्चों को बचाना है, स्वास्थ्य को बचाना है और खुद को बचाना है। बस इतना सा संदेश है। इस पर गंभीरता से सोचिएगा, काम कीजिएगा और हमारी कभी भी मदद पड़े तो आवाज़ लगाइएगा, हाज़िर हैं आपके साथ। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।